जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सबों का डीवाई क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीए सेमेस्टर 2 के बीए सेम 2 के माइनर के बारे में। बहुत सारे कॉलेज में माइनर पेपर जो है वह हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पढ़ने के लिए दिया गया है, तो उसी पेपर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MN 2A सेम 2 इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यटन का परिचय। तो इसी की बात करेंगे हम लोग। इसमें क्रेडिट 4 है, फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स जो है विद्यार्थी वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है एंड सेमेस्टर एग्जाम आपका जो 75 मार्क्स का आपसे पूछेगा। अब इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वेरी शॉर्ट टॉप क्वेश्चन, मतलब 1 × 5 = 15 5 मार्क्स का हो गया। और इसमें बात देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला। सेकंड वाला जो है वह 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पर आगे देखिएगा कि 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे, जिसमें से आपको एनी 4, यहाँ पर देखिएगा एनी 4 का आंसर करने के लिए आपको बोला गया है, जो 15 मार्क्स के 15 मार्क्स के होने वाले हैं। मतलब कि 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स का बराबर 60। तो इस तरह से आपको जोड़ करके देखिएगा तो 75 पहुँच जाएगा। 75 मार्क्स का आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम हो गया है ना, बाह्य परीक्षा, जो दूसरे कॉलेज में जाकर के आप परीक्षा देंगे। उसके बाद है सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम SIE। ये जो है आपका 25 मार्क्स का है। ये आपका 3 भागों में यह भी बटा हुआ है। जैसे पहला जो भाग है वह 10 नंबर का है, तो जो 10 नंबर का है यह आपका इंटरनल एग्जाम हो जाएगा, इंटरनल थियोरी एग्जाम। देखिए यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ थ्योरी मॉड्यूल बेस्ड रिटन एग्जाम, मतलब कि यह रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। उसके बाद 10 नंबर जो है वो आपका प्रैक्टिकल से लिया जाएगा। जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल है उसको पढ़िएगा, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो प्रैक्टिकल आपको बनाना पड़ेगा। और 5 नंबर जो है वह आपको वह भी इंटरनल है, लेकिन इसमें PNB और वाइवा है, मतलब कि PNB जिसको प्रैक्टिकल नोटबुक बोलते हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक बना करके आपको देना पड़ेगा, प्लस आपसे वाइवा के लिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह से टोटल मार्क्स जो है वो आपका 25 मार्क्स का और प्लस आपका 75 मार्क्स का = 100 मार्क्स आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह दिया हुआ है, उन चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। सिलेबस पर थोड़ा सा हम लोग एक नज़र डालते हैं। देखिए जो सिलेबस आप लोग को दिया गया है सिलेबस पढ़ने के लिए, उसमें आपको टोटल थ्योरी में टोटल 4 मॉड्यूल हैं। तो 4 मॉड्यूल में पहला मॉड्यूल जो है, अब इस मॉड्यूल में आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा, आप उसको लिखते जाइएगा। देखिए टूरिज्म का मीनिंग एंड डेफिनेशन पूछ रहा है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो इस तरह से बनेगा कि पर्यटन को परिभाषित करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को या प्रकृति को या विषय क्षेत्र को या विशेषताओं को वर्णन करें या घटकों का वर्णन करें। इस तरह से कुछ भी हो सकता है कि पर्यटन को परिभाषित करते हुए या तो आपसे मीनिंग पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा जिसको अवधारणा कहते हैं, नेचर जिसको प्रकृति कहते हैं, स्कोप जिसको क्षेत्र के रूप में जानते हैं, कैरेक्टर जिसको विशेषता के रूप में जानते हैं, कंपोनेंट जिसको घटक के रूप में जानते हैं। तो इनमें से इन सारी चीज़ों को आप आराम से गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे। मेरा एक चैनल है, दीप वे चैनल है, दीप वे है ना, दीप और वे, इसको सर्च कीजिएगा। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। आप यहाँ पर भी जाकर के चीज़ों को सर्च करेंगे तो ये आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वह है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक विकास। जो टूरिज्म के सेक्टर में जो इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है ये यहाँ पर पढ़ना है आपको। इसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ ज्योग्राफिकल लैंडस्केप इन टूरिज्म, मतलब है कि इसका कहने का मतलब है कि जो महत्व है, पर्यटन का महत्व है ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो इंपॉर्टेंस आपको बतलाना है। इसके बाद है टूरिज्म एज अ सर्विस इंडस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडस्ट्री है वह लोगों को सेवा प्रदान करने का काम करता है, कि किस तरह से लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है। जो टूरिस्ट होते हैं उनको सेवा देने का काम टूरिज्म इंडस्ट्री करता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल पर आते हैं। सेकेंड मॉड्यूल है आपका, सेकेंड मॉड्यूल कह रहा है कि बेसिस ऑफ टूरिज्म, जब क्या आधार है टूरिज्म का, क्या आधार है उसको देखते हैं। तो पहला जो है वो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टूरिज्म। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर है जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे हिस्टोरिकल जिसको ऐतिहासिक कारक के रूप में जानते हैं कि कौन कौन से ऐतिहासिक कारक प्रभावित करते हैं। उसके बाद प्राकृतिक कारण, सोशल जिसको सामाजिक कारण, कल्चरल जिसको सांस्कृतिक कारण, इकोनॉमिकल जिसको आर्थिक कारक के रूप में जानते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर मिलकर के टूरिज्म को प्रभावित करते हैं। तो किस तरह से
टूरिज्म को प्रभावित कर रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल भी है जिसको संस्थागत भी कहते हैं, तो संस्थागत तरीके से भी पर्यटन को प्रभावित किया जाता है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद है पर्यटन के प्रभाव। देखिए इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है टूरिज्म पर उसको देखते हैं। तो फिजिकल पर मतलब भौतिक पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। अब इसमें दोनों तरह से चीज़ों को देखना है कि पॉजिटिव भी प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव भी, तो दोनों तरह के प्रभावों का आपको देखना है। तो इन सारे चीज़ों को आप सर्च करेंगे और गूगल पे तो मिल जाएगा, ठीक है। आराम से इस टॉपिक को आप देख सकते हैं, और दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपको मदद करूं। मॉड्यूल 3 है टाइप ऑफ टूरिज्म, ठीक है। अब पर्यटन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानना है। तो उसमें से देखिए यहाँ पर है इको टूरिज्म, जिसको पारिस्थितिकी पर्यटन के रूप में जानेंगे हम लोग। उसके बाद है कोस्टल टूरिज्म, जिसको तटीय पर्यटन के रूप में जानते हैं। उसके बाद है एडवेंचर टूरिज्म, जिसको साहसिक पर्यटन के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद रिलीजियस टूरिज्म, जिसको धार्मिक पर्यटन के रूप में जानते हैं। उसके बाद है नेशनल इंटरनेशनल, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है। उसके बाद है आपको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म। अब टूरिज्म का आपको क्लासिफिकेशन करना है, उसको विभिन्न वर्गों में बांटना है। तो उसमें जब विभिन्न वर्गों में बांटेंगे तो उसमें मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे। देखिए एक है नेशनल टूरिज्म, जिसको राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय टूरिज्म के रूप में जानते हैं, वह एक हो गया। उसके बाद है टाइम ऑफ ट्रैवल, जिसको यात्रा का समय के रूप में बांटते हैं कि कितनी समय के लिए कौन सा व्यक्ति कहाँ गया है, कितने डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। उसके बाद है ट्रैवल डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी के लिए वह जाता है। और एक है नंबर ऑफ टूरिस्ट, मतलब कि टूरिस्टों की संख्या, जैसे एकल टूरिज्म है, सामूहिक है ना, या बहुत सारे लोग गए हैं, तो उसके आधार पर एक अलग ग्रुप बनता है। तो ये क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लासिफिकेशन के आधार पर उसको अलग अलग बांट लेना है। अब चलते हैं मॉड्यूल 4 की ओर। मॉड्यूल 4 जो है आपका, मॉड्यूल 4 जो है वह कंसेप्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस, जिसको हिंदी में बोलेंगे पर्यटन स्थल की अवधारणा। अब इसमें कौन कौन से अवधारणा है इसको देखिएगा। एक है पर्यटन स्थल के रूप में तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थल रिलीजियस प्लेस और टूरिस्ट प्लेस के रूप में जो अवधारणा डेवलप हुई है उसको देखना है। उसके बाद पर्यटन और टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यटन और पर्यावरण का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उसकी अवधारणा है, उसको देखना है। उसके बाद है पर्यटन पर वैश्विक प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टूरिज्म, तो टूरिज्म से वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसको भी देखना है। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, कि पर्यटन जो हो रहे हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है उसको देखना है। और लास्ट में है आपका कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म, मतलब कि सतत विकास, है ना। सतत विकास में पर्यटन की क्या अवधारणा है, क्या भूमिका है, इसको आपको देखना है। तो यहाँ आपका थ्योरी आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल मॉड्यूल पे। तो छात्रगण, जो प्रैक्टिकल का मॉड्यूल आपका सेक्शन बचता है, इस प्रैक्टिकल मॉड्यूल में आपको टोटल 3 मॉड्यूल दिए गए हैं। तो हमने कहा था आपसे कि जो मॉड्यूल 3 जो होगा आपका पीएनबी प्लस वाइवा वॉइस के रूप में है, मतलब 5 नंबर यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें और इसमें 2 जो बच गए हैं, इससे आपका प्रैक्टिकल परीक्षा ले ली जाएगी आपके 10 नंबर की, ठीक है। वो कुछ बनाने के लिए आपको दे देंगे, वो आपको बनाना है। अब क्या बनाना है उसको देखिएगा। इसमें देखिए कंटूर लाइन आपको बनाने के लिए बोला गया है। तो कंटूर लाइन आपको नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। चैनल का नाम है दीप वे। इस चैनल पे आप जाइएगा, यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर के इसको देख सकते हैं। इसके बाद है प्रोफाइल, यह भी प्रोफाइल जिसको प्रतिच्छेदिका कहते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं, वो भी उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है हमने, वो आप जाकर के देख सकते हैं। अब इसके बाद है बहुत सारे वैली हैं, माउंटेन है, ये सब चीज़ें भी बनानी है, लेकिन इतना आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि जितना मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग से बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए दिया हुआ है, तो इतना पढ़ना सही नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, है ना। इसमें से कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि डायग्राम यूजिंग टोपोसिट, ये तो है लेकिन इसको भी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। हाँ, फिर आगे मॉड्यूल 2 में बना सकते हैं। मॉड्यूल 2 में इसमें आप ये बना सकते हैं, आप हीदर ग्राफ, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, इसको भी जाकर देख सकते हैं। क्लैमोग्राफ, यह भी बतला दिए हैं, वहाँ पर जाकर बना सकते हैं। विंडोज़ डायग्राम, यह भी बतलाया हुआ, जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब वेदर सिंबल बहुत आसान है, आप गूगल पे सर्च करेंगे वेदर सिंबल निकल कर आ जाएगा, सिंबल को बना लीजिएगा। और इसके बाद है
इसके बाद है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप। अब वेदर मैप जो है उसका इंटरप्रिटेशन लिखने के लिए आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दोनों है, इससे आपको प्रैक्टिकल नोटबुक बना लेना है, जो फाइल बनाते हैं उस तरह से फाइल बना करके और रख लीजिएगा, उसमें टीचर का साइन करवा लीजिएगा, उससे टीचर्स को साइन हो जाएगा उसमें। उसके बाद जिस दिन आपका इंटरनल परीक्षा होगी वहाँ जा करके आप दे दीजिएगा परीक्षा, और साथ में वाइवा आपसे वहीं पर ले लिया जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा, और जो बनाने के लिए 5 नंबर का इससे बनाने के लिए आ जाएगा, और 5 नंबर मॉड्यूल 2 से बनाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना करके कहानी ख़त्म कर सकते हैं। तो 15 नंबर इधर से और उधर से आपका 10 नंबर। तो इस तरह से आपका पेपर है कंप्लीट होता है यहाँ पर। धन्यवाद। किसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। धन्यवाद।